हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम बात करेंगे, एक्चुअली आज का जो लेक्चर है ये डेमो क्लास है। किसके लिए? गेस व्हाट? यस माय डियर, आज हम एक डेमो आपको देने जा रहे हैं कि किस तरह हम ऑनलाइन पेपर एनालिसिस करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि कल से हम पेपर्स को एनालाइज करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट में जो पेपर्स आते हैं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर्स थे, हालांकि बहुत सारे पेपर्स हैं, लेकिन मैंने 5 साल के पेपर्स को सिलेक्ट किया है और 5 या 6 पेपर्स की एनालिसिस होगी। एनालिसिस कैसे होगी, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको इस डेमो में बताएंगे कि किस तरह हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी, और ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बहुत सारे कम बच्चे उसमें ज्वाइन हैं, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो कि पेपर्स को एनालाइज करना चाहते हो, आप एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो याद रखो कि पेपर एनालिसिस अगर आप अच्छे से करते हो तो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो देर किस बात की है बेटा, जल्दी से मेरे क्लासेस को ज्वाइन करो। कल से हम पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और शाम के 6 बजे टाइमिंग रहेगी। एग्जैक्टली माय डियर, शाम के 6 बजे टाइमिंग रहेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने बहुत ही कम फी रखा है एक पेपर के लिए। एक पेपर में 60 क्वेश्चंस है, तो मैंने एक पेपर में 100 रुपीज़ चार्ज रखा है। तो अगर आप 5 पेपर्स को एनालाइज करना चाहते हो, 6 पेपर्स को, मैंने 500 कोर्स फी रखा है। तो इसलिए इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड तो हरी अप माय डियर, ज्वाइन माय क्लासेस। सिंपली आपको क्या करना है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाओगे, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट करने के बाद हम आपको लाइव सेशंस देते हैं, और लाइव सेशंस लेने के लिए आपको वॉइस ऐप पे ऐड होना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू whosoever is interested, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी via WhatsApp number, or simply they can contact me. So here we will take a little bit demo of 10 questions. First 10 questions I am going to explain here in a paper analysis. तो मैंने जो पेपर लिया है basically that's of 2016. देखिए बहुत इजी पेपर है, इजी पेपर है। मैं कहता हूं पर्सनली, हाँ मेरा भी फायदा है, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों के लिए है, आपके लिए ही है बेटा। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। पेपर 2016 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ। देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ। ए ऑप्शन इसमें है कल्चर, बी ऑप्शन है फैमिली, सी ऑप्शन है सोसाइटी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फैमिली की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, दोनों सोसाइटी के साथ डील करते हैं। तो जब भी याद रखेंगे आप बेटा, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्लियर। ओके, तो चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेरी इजी, सारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 आया है कल्चर में। तो कल्चर में आपको पता है कि वी स्टडी द टोटल वे ऑफ लाइफ। इसमें हमारा ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, कस्टम्स, नॉलेजेस, लैंग्वेज, रिलीजन एक्स्ट्रा सब कुछ आता है। लेकिन हमारे कल्चर में 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वन इज मटेरियलिस्टिक, अनदर इज नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब है वो पार्ट ऑफ द कल्चर जो हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cap is there, pen is there, board is there, lamp is there, fan is there, etc. Okay, so these are the physical part of the component that is materialistic. Another is your way of thinking, your belief, your tradition, etc. तो this is the non materialistic part. तो क्वेश्चन क्या आया है, बहुत ही सिंपल, components of culture are। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, components of
कल्चर आर, नंबर ए है मटीरियल, नंबर बी है नॉन मटीरियल, नंबर सी है बोथ, नंबर डी है नन। अब आप खुद ही गेस लगाओ। गेस क्या लगाना है भाई? अभी मैंने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में दो चीजें हैं, मटेरियल भी है, नॉन मटेरियल, तो बेटा बोथ एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सिंपल है। इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी क्लास को ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो, मैंने फी इतना ज्यादा नहीं रखा है, इसलिए आप डरो मत कि फीस ज्यादा है, बिल्कुल कम है बेटा। 100 रुपये पर पेपर, तो ये कौन सा मसला है? बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, अरे भाई अगर आप सक्सेस चाहते हो तो ये तो कुछ भी नहीं है, कल जाके अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर, तो इस पे सोचेगा बेटा, कल जरूर मेरी क्लास को ज्वाइन करो इंशाल्लाह। नंबर 3 क्वेश्चन जो है, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? देखो यहां पे मैंने एक ही पॉइंट बताना है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्टे है, लेकिन वहां पे एक बार एक क्वेश्चन आया था, हु इज द सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी? दैट्स माय डियर हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी is, तो simply without knowing the option is no need to go through every option. You must remember father of sociology is Auguste Comte, क्योंकि Auguste Comte was the first person who coined the term sociology, right? तो it is Auguste Comte, Auguste Comte. And second father जो है, इसी में हम आपको बताएंगे, that's Herbert Spencer, Herbert Spencer. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। ओके भाई, बहुत मजा आने वाला है। देखिए 360 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर एंड 360 में से डेफिनेटली 40 क्वेश्चंस आएंगे। आई गारंटी के साथ कहते हैं 60 में 60 क्वेश्चंस है ना, 360 हम टच करेंगे। 6 into 6 360, 6 पेपर्स को एवेलुएट करना है ना, तो कम से कम कुछ भी नहीं ना, 30 से 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे वहां पे, तो माइंड इट, याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सोशियोलॉजी कैन बी स्टडीड फ्रॉम, सोशियोलॉजी कैन बी स्टडीड फ्रॉम डैश पर्सपेक्टिव। याद रखना बेटा, जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, जब हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, हम वहां पे 3 पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी का है फंक्शनलिज्म, और इसमें जो पर्सनैलिटी आपको याद रखने हैं, दैट इज इमाइल डुर्कहेम, टेलकॉट पियर्सन, एटसेट्रा। सेकेंड जो हमें, दैट इज इंटरैक्शनिज्म में बेटा हम कूली को पढ़ते हैं और जॉर्ज मेड को पढ़ते हैं। जॉर्ज मेड जो है ना, कूली जो है इंटरैक्शनिज्म का पर्सपेक्टिव बता रहा है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लुकिंग गिलास सेल्फ कॉन्सेप्ट है, लुकिंग गिलास। और जॉर्ज मेड जो है, ही इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। इसने जनरलाइज्ड मी कॉन्सेप्ट बताया है, जनरलाइज्ड मी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अदरवाइज मुझे क्या बोलना था, सोशियोलॉजी कैन बी स्टडीड, मैं सीधे लिखता 3, लेकिन वो 3 क्या है, उसमें हम कौन से पर्सनल को रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो हमें बताना है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट में बेटा याद रखना है, दैट इज कार्ल मार्क्स। ओके माय डियर, तो दीज आर द 3। तो अब यहां पे ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सोशियोलॉजी कैन बी स्टडीड फ्रॉम डैश पर्सपेक्टिव। नंबर 1 फंक्शनलिस्ट, इंट्रैक्शनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बेटा डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सोशलाइजेशन इज मोर पॉसिबल। देखिए बेटा, हमारी अगर हम फैमिली की बात करते हैं, वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ फैमिलीज माय डियर। वन इज द न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आपका मतलब फादर, मदर एंड चिल्ड्रन होते हैं, हो गया न्यूक्लियर फैमिली। अनदर इज माय डियर जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन होते हैं। थर्ड वन इज माय डियर एक्सटेंडेड फैमिली। ग्रैंडफादर के फादर, ग्रैंडफादर के, यानी फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर के 2 सन्स हैं, तो 2 सन्स, अंकल, आंट, निफ्यू, नीस एक्स्ट्रा, हर कोई, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड फैमिली। अब इन 3 में से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किस में होगा? न्यूक्लियर में नहीं, जॉइंट में हाँ, एक्सटेंड में कहीं ज्यादा। ठीक है, तो इन 2 में से तो याद रखना, जहां पे ज्यादा इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होती है वहां पे सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन होती है। तो इन 3 में से जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में ज्यादा सोशलाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सोशलाइजेशन इज मोर पॉसिबल इन डैश फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, बोथ बी एंड सी। तो क्या ऑप्शन आएगा? एग्जैक्टली माय डियर, इट इज बोथ बी एंड सी, यानी जॉइंट फैमिली में भी और एक्सटेंडेड फैमिली में भी सोशलाइजेशन होती है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना? तो अगर आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज टू कार्ल मार्क्स। अभी मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट जब भी बात करेंगे ना, कार्ल मार्क्स को हमेशा याद रखना। कॉन्फ्लिक्ट जब आएगा ना, कार्ल मार्क्स को याद रखना। एज देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज टू मार्क्स, ओके, एज कल्चरल लैग इज टू। आपको पता है, मैंने ये अच्छे से आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा। जो कल्चरल लैग है, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर, एंड दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय ऑगबर्न। ऑगबर्न, BURN, यहां पे बर्ग लिखा है, ऑगबर्ग, इट्स ऑगबर्न, राइट? तो इसका जो ऑप्शन है ए, ऑगबर्न। सिंपल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स कल्चरल लैग इज टू ऑगबर्न। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर डैश प्राइमरी किन्स। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर डैश प्राइमरी किन्स। याद रखना बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा प्राइमरी किन कितने होते हैं, सेकेंडरी किन्स कितने होते हैं, टेरिशरी किन्स कितने होते हैं। क्वेश्चन एक ही आया है प्राइमरी किन, लेकिन हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी किन में भी और टेरिशरी किन्स में कितने आते हैं। प्राइमरी को हम ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी को इस तरह लिखते हैं, टेरिशरी को इस तरह लिखते हैं। तो याद रखना है, प्राइमरी किनशिप एक कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड बिटवीन द मेंबर्स है। तो प्राइमरी किन जो है, इसमें 8 प्राइमरी किन्स होते हैं। 8 प्राइमरी किन्स आर देयर माय डियर। और सेकेंडरी किन्स में बेटा याद रखेंगे, देयर आर 33। कितने? शाबाश, कितने? 8 किसमें? प्राइमरी किन्स होते हैं। सेकेंडरी किन्स कितने होते हैं? 33। और टेरिशरी किन्स होते हैं बेटा 151। ये बेटा याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। प्राइमरी किन 8, सेकेंडरी किन 33, टेरिशरी किन्स 151। और एक कॉन्सेप्ट यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, जो किनशिप है ना बेटा, किनशिप, ये 3 किस्म का होता है। ये यहां पे हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वन इज कॉन्सेंजीनियस। कॉन्सेंजीनियस का मतलब है इट इज अ ब्लड रिलेशनशिप। किनशिप ड्यू टू ब्लड, इसमें पेरेंट चाइल्ड इज रिलेशनशिप आएंगे। अनदर इज एफिनियल। एफिनियल, इट इज द ब्लड रिलेशनशिप, सॉरी, इट इज ड्यू टू मैरिज, तो इसमें हस्बैंड वाइफ आएगा।
तो अगर या तो हम जुड़े हुए होते हैं, पेरेंट इज टू सन, parent is to daughter, there is a blood relationship, right? So when there is a blood relationship, it is called a consanguineous kinship, right? Now when we are married, okay, when we are married, so husband and wife, they have no relation, but is that relation blood? Not at all. That is because of the marriage. Marriage is a contract, ये आगे हम बताएंगे अगर कभी टाइम आया तो affinial is marriage and it is between husband and wife, but we have so many bonds with others except our parents, except our husband, and we have friends are there, etc etc, companions are there, तो उनको हम कहते हैं social kinship. तो दरअसल बात ऐसे है कि kinship basically of how many types? 3 types: consanguineous blood, affinial marriage, and social. Question number 7 is clear. Now there are 8 primary kins in nuclear family, याद रखना 33, 151, ये आपको ऐसे ही याद रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. कास्ट इज पिक्यूलियर. देखो याद रखना, कास्टिसिज्म जो है हमारी कंट्री में पाया जाता है. वी आर मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टीकल्चरल कंट्री, कास्टिसिज्म इज एट पीक. हमारी सोसाइटी जो है, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस अभी भी हैं जो क्लोज टाइप ऑफ सोसाइटी है, वो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज. सो दोज सोसाइटीज दैट आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट द चेंज, दैट आर कॉल्ड क्लोज्ड. ओपन माइंडेड सोसाइटीज आर मॉडर्न सोसाइटीज, वेस्टर्न साइड, दे आर ओपन माइंडेड, दे रेडीली एक्सेप्ट द चेंज. हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी सोशल चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो वी आर बाउंड टू द सिस्टम, राइट? तो prejudice always there, stereotype, orthodox nature, etc etc. तो कंट्री में, हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम इज एट पीक. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब? कास्ट इज पिक्यूलर टू डेड सोशल सिस्टम. इट इज इंडियन सोशल सिस्टम. इंडियन सोशल सिस्टम में कास्ट सिस्टम पिक्यूलर है. नॉट इन द जर्मनी, नॉट इन द अमेरिका, नॉट इन चाइना, राइट? सो दिस इज 8 क्वेश्चन का इंडियन आएगा. कास्ट सिस्टम इज प्रेवलेंट इन व्हाट? It is in India. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है, चाइल्ड लेबर इज इंक्रीज्ड बाय. देखो याद रखना, चाइल्ड लेबर एक सोशल प्रॉब्लम है. ये इंक्रीज कैसे होगा? अगर एजुकेशन नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली इलिटरेसी ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट कैन बी एम्प्लॉयड. अगर कोई पेरेंट एजुकेटेड है तो वो कभी भी चाइल्ड लेबर को इंक्रीज नहीं करेगा. लेकिन अगर एक पेरेंट एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड का मतलब है किसी दूसरे घर में वो जाता है, मतलब कोई काम करने जा रहा है, तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जा रहा है कि भाई मेरी मदद करो, तो वो चाइल्ड लेबर को इंक्रीज करता है. एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड वुमन, एजुकेटेड मैन कभी भी, तो याद रखना है, एजुकेटेड मैन एंड एजुकेटेड वुमेन कभी भी चाइल्ड लेबर को इंक्रीज नहीं करेंगे. हाँ, एम्प्लॉयड वुमेन कैन इंक्रीज द चाइल्ड लेबर. तो यहां पे आप लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, चाइल्ड लेबर इज इंक्रीज्ड बाय एम्प्लॉयड वुमेन. ओके, सो नाइस ऑफ यू. सो एजुकेटेड कभी नहीं कर सकता इंक्रीज चाइल्ड लेबर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011. मैं यहां पे लिटरेसी रेट तो बता दूं, लिटरेसी रेट इन 2017 में था 74.04%. लेकिन बेटा आपको प्रेजेंटली 22 में कितनी लिटरेसी है, हो सकता है आएगा, आप गूगल में चेक कर सकते हो प्रेजेंटली लिटरेसी रेट क्या है, चाइल्ड वुमेन लिटरेसी रेट या मेन लिटरेसी रेट वो क्या है, वो आप खुद लिख सकते हो. या खासकर J&K में लिटरेसी रेट का मसला क्या है, मेल कितने लिटरेट है, फीमेल कितने लिटरेट है, वो आप ऑटोमेटिकली गूगल से चेकआउट कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन, ये मैंने 10 क्वेश्चन डेमो के लिए दिए हैं कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए, क्या पता सर कैसे पढ़ाएंगे. तो मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा और इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा पढ़ाऊंगा. बेटा लेट मी टेल यू, ये अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब आपको मिल रही है तो इसको लूज़ मत करो. तो जो फ़ी मैंने रखा है बहुत कम है, डरो मत बेटा. अगर आपको कामयाब होना है तो मेरी क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन करो. और कल से मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ और टाइमिंग रहेगी 6 PM.
इंशाल्लाह 6 PM टाइमिंग रहेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, सो दैट आई कैन एनरोल यू ऑन माय वॉइस ऐप। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग, एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह सक्सीड यू। ओके, थैंक यू।